अस्सलामु अलैकुम। तो आइए सबक नंबर 25 देखते हैं। पहली हिंदुस्तानी खलाबाज खातून। बच्चों, पहली बात में हम देखेंगे हमारे साबिक सदर एपीजे अब्दुल कलाम ने नासा में लगी हुई एक तस्वीर देखी जिसमें टीपू सुल्तान की फौज को अंग्रेजों से जंग करते हुए दिखाया गया है और पस मंजर में चंद रॉकेट परवाज कर रहे हैं। अब्दुल कलाम कहते हैं 20वीं सदी में हिंदुस्तानी रॉकेट के इर्तका को टीपू सुल्तान के 18वीं सदी के ख्वाब की ताबीर कहा जा सकता है। इससे जाहिर होता है कि सबसे पहले जंगों में रॉकेट का इस्तेमाल 18वीं सदी में टीपू सुल्तान ने किया। रॉकेट में बैठकर खला में जाने वाले को क्या कहते हैं? हिंदुस्तान के कुछ खलाबाजों के नाम बताइए। देखिए बच्चों, यहाँ पर जो लफ्ज़ आया है रॉकेट, जिसको इंग्लिश में रॉकेट कहा जाता है, और यहाँ पे उर्दू में जिस तरह से लिखा गया है रॉकेट, इसी तरह हम इसको पढ़ रहे हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। इस सबक में कल्पना चावला के खलाबाज बनने के वाक़े को बयान किया गया है, जो हिंदुस्तान की पहली खलाबाज खातून थी। सबक में बताया गया है कि इंसान में कुछ पाने की ख्वाहिश, हिम्मत व हौसला और मुस्तकिल मिजाजी हो तो ज़रूर अपनी मंजिल को पा लेता है। तो जेल में जो सबक दी गई है वो कल्पना चावला की ज़िंदगी पर है। चलिए अब हम इस सबक के ज़रिए कल्पना चावला की ज़िंदगी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ज़मीन इस कायनात का एक छोटा सा सैयारा है जिस पर ज़िंदगी के नशोनुमा के सारे सामान मौजूद हैं। साइंस ने इंसानी ज़िंदगी को बेहतर बनाने और इसे संवारने में अहम किरदार अदा किया है। नई चीज़ों की खोज और तरह तरह के ईजादात ने हमारी बहुत सी मुश्किलात दूर कर दी हैं और ज़िंदगी गुजारने को आसान बना दिया है। प्यारे बच्चों, ये बात बिल्कुल 100% सही है कि साइंस ने जो है हमारी ज़िंदगी को गुजारने के लिए बहुत सारे साजो सामान मुहैया कराए हैं, जिससे ज़िंदगी गुजारना बहुत ही आसान हो गई है। ज़मीन के बाद साइंस की तरक्की ने आसमान का रुख किया और खला में परवाज़ों का सिलसिला शुरू हुआ। ज़मीन के ऊपर 60 किलोमीटर तक हवा मौजूद है, लेकिन तकरीबन 350 किलोमीटर के बाद इसके हद ख़त्म हो जाती है। देखिए बच्चों, यहाँ पे मालूमात आपको साइंस, जैसे यहाँ पर हमें बताया गया है कि जब साइंसदानों ने ज़मीन पर अपनी तहकीकात ख़त्म कर ली या बहुत ज़्यादा हो गई, तब उन्होंने आसमान की तरफ रुख किया और खला में परवाज़ों का सिलसिला शुरू हुआ। ज़मीन के ऊपर 60 किलोमीटर तक हवा मौजूद है। देखो, ज़मीन की सतह से ऊपर 60 किलोमीटर तक हवा मौजूद है, लेकिन तकरीबन 350 किलोमीटर के बाद इसकी हद ख़त्म हो जाती है। फिर दूर दूर तक खला है जहाँ ना आवाज़ है, ना हवा, ना रोशनी। देखिए बच्चों, खला है और खला में ना आवाज़ है, ना हवा है और ना रोशनी है। रूस ने 1957 में अपना खलाई जहाज़ स्पुतनिक अव्वल खला में भेजकर खलाई परवाज़ की इब्तदा की। यानी सबसे पहले खलाई परवाज़ की इब्तदा करने वाला मुल्क कौन है बच्चों? देखिए, रूस। और कब भेजा गया? 1957 में। फिर लाइका नामी कुतिया खला में भेजी गई। लाइका नामी कुतिया यानी एक कुत्ता भेजा गया जिसका नाम लाइका था। अमेरिका ने भी 2 कुत्ते और बंदर खला में रवाना किए। उसके बाद अमेरिका ने भी 2 कुत्ते और बंदर खला में रवाना किए। गोया ये इंसानों को खला में भेजने की तैयारी ही की जा रही थी। जानवरों को खला में भेजना यानी वो इंसानों को खला में भेजने की तैयारी की जा रही थी। 21 जुलाई 1969 को अमेरिका के अपोलो 11 के ज़रिए भेजे गए नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने पहली मर्तबा चांद पर कदम रखा। इनके साथ 2 खलाबाज और भी थे। देखो बच्चों, यहाँ पर 1957 से जो सफ़र शुरू हो गया, तो सबसे पहले कुत्ता, फिर बंदर, इन लोगों को खला में भेजा गया। यानी ये इंसानों को खला में भेजने की तैयारी की जा रही थी। और नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने पहली मर्तबा चांद पर कदम रखा। देखिए बच्चों,
इनके साथ दो खलाबाज, यानी देखिए रूस ने 1957 में जो खलाई सफर शुरू किया, तो रूस ने 1957 में अपना खलाई जहाज स्पुतनिक अव्वल खला में भेजकर खलाई परवाज की इब्तदा की। फिर लाइका नामी कुतिया खला में भेजी, यानी रूस ने भी एक कुत्ते को खला में भेजा था। अमेरिका ने भी दो कुत्ते और बंदर खला में रवाना किए। गोया ये इंसानों को खला में भेजने की तैयारी की जा रही थी। फिर आखिरकार बच्चों 21 जुलाई 1969 को अमेरिका के अपोलो 11 के जरिए भेजे गए नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने पहली मर्तबा चांद पर कदम रखा। इनके साथ दो खलाबाज और भी थे। प्यारे बच्चों, ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने पहली मर्तबा जो चांद पर कदम रखा, ये तारीख रकम की गई कि ये पहले इंसान थे जिन्होंने चांद पर कदम रखा था। आगे देखते हैं बच्चों, खलाई तहकीक का ये सिलसिला अब भी जारी है। हमारा मुल्क भी इसमें शामिल है। हैदराबाद के राकेश शर्मा पहले हिंदुस्तानी खलाबाज हैं। उनके खला में पहुंचने पर इस वक्त की वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी ने इनसे राब्ता कायम करके पूछा था कि वहाँ से हमारा हिंदुस्तान कैसा नज़र आ रहा है। इसके जवाब में राकेश शर्मा ने इकबाल का ये मशहूर मिसरा दोहराया, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो प्यारे बच्चों, देखें यहाँ पर खलाई तहकीकात का ये सिलसिला जब शुरू हो चुका था, तब हमारे मुल्क से भी एक शख्स जिनका नाम था राकेश शर्मा, ये पहले हिंदुस्तानी थे जिन्होंने खलाबाज यानी रॉकेट में बैठकर सफ़र किया था खला का। उनके खला में पहुंचने पर जब वो खला में पहुंच गए, तो उस वक्त के हमारे वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी थे जिन्होंने इनसे राब्ता कायम करके कांटेक्ट करके पूछा था कि खला से हमारा हिंदुस्तान कैसा नज़र आ रहा है। उसके जवाब में राकेश शर्मा का तारीखी मिसरा ये था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो आइए आगे देखते हैं। रियासत हरियाणा के शहर करनाल की कल्पना चावला को पहली हिंदुस्तानी खलाबाज खातून होने का फ़ख्र हासिल है। वो 1 जुलाई 1961 को एक मुतवस्त ख़ानदान में पैदा हुई। उनके वालिद बनवारी लाल चावला एक छोटे व्यापारी हैं। वो माँ एक घरेलू खातून। कल्पना इनकी छोटी बेटी थी। आम सी दिखाई देने वाली सावली और दुबली पतली कल्पना धुन की पक्की और इरादे की मजबूत थी। उन्हें बचपन ही से मुताल्ले का शौक था और मौसीकी से दिलचस्पी थी। उन्हें अपनी सहेलियों के साथ बाग में घूमना भी पसंद था। देखिए बच्चों, हम कल्पना चावला की ज़िंदगी के बारे में मालूमात हासिल कर रहे हैं। यहाँ पर उनके बचपन के बारे में कुछ चीज़ें बताई गई हैं। जैसे कल्पना चावला कब पैदा हो गई थी, तो 1 जुलाई 1961 को पैदा हो गए थे। उनके वालिद बनवारी लाल चावला एक छोटे व्यापारी थे और माँ घरेलू खातून यानी घर में काम करते थे। कल्पना इनकी छोटी बेटी थी और दिखने में आम सी थी, सावली, दुबली पतली और धुन की पक्की और इरादे की मजबूत, यानी वो जब इरादा करते थे तो उसे पूरा करते थे। उन्हें बचपन ही से मुताले का शौक था, यानी किताबें पढ़ना। मौसीकी से दिलचस्पी थी, यानी म्यूजिक भी सुनना उन्हें पसंद था। अपनी सहेलियों के साथ बाग में घूमना भी वो बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। कल्पना ने करनाल बाल निकेतन स्कूल में इब्तिदाई तालीम हासिल की। उसके बाद बच्चों, कल्पना चावला ने अपनी तरबियत देने वाले शख्स से शादी करके अमेरिका की शहरियत हासिल कर ली। अब कल्पना चावला मुस्तकिल तौर पे अमेरिका में रहने लगी। वहाँ की शहरियत उनको मिल चुकी थी। 1988 में कल्पना चावला अमेरिका के खलाई तहकीकी मरकज़ नासा से वाबस्ता हुई। इसके बाद कैलिफोर्निया की एक कंपनी में सदर और तहकीकाती साइंसदान के तौर पर काम करने के लिए उन्हें चुना गया। उनके तहकीकी कामों से मुतासिर होकर नासा ने उन्हें खलाई सफ़र के लिए मुंतखब किया था। 1997 में पहली बार अमेरिकी खलाई एजेंसी नासा के स्पेस शटल के ज़रिए उन्हें खला में जाने का मौका मिला। उन्होंने ज़मीन के गिर्द
252 चक्कर लगाए और 65 लाख मील का सफ़र किया। इसी तरह उन्होंने खला में 374 घंटे और 34 मिनट गुजारे। दूसरे सफ़र के दौरान इस वक्त के वज़ीर आज़म इंद्र कुमार गुजराल ने कल्पना चावला से बातचीत करते हुए जब उन्हें इकबाल का ये मिसरा याद दिलाया, सितारों से आगे जहां और भी है, सितारों से आगे जहां और भी है। तो कल्पना चावला ने कहा था, हाँ मैंने भी ये सुना था, लेकिन आज अपने आंखों से देख रही हूँ। कल्पना ने इस सफ़र के मुतालिक अपने ख्यालात इन अल्फाज में बयान किए थे, मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं किसी मुल्क और किस नस्ल से ताल्लुक़ रखती हूँ। खलाई तहकीकात इंसानियत की भलाई के लिए है। मैंने खला में यही अज़्म किया था कि मुझे इसके लिए मेहनत करना है। इस सिलसिले में मुझसे जो कुछ हो सकेगा ज़रूर करूँगी। ये कल्पना चावला के अल्फाज थे। कल्पना चावला दूसरी बार 16 जनवरी 2003 को अमेरिकी खलाई शटल कोलंबिया के ज़रिए खला में गई। इनके साथ दिगे 6 खलाबाज थे, जिनमें एक अमेरिकी खातून लारेल भी थी। नासा की जानिब से खलाबाजों को इस सफ़र में कुछ चीज़ें अपने साथ ले जाने की इजाज़त दी गई थी। कल्पना अपने साथ वो टी शर्ट ले गई थी जो उनके स्कूल यूनिफॉर्म का हिस्सा था, और वो कमीज़ भी जिस पर इसके इंजीनियरिंग कॉलेज का मोनोग्राम था। इनके पास 2 छोटे मेडल भी थे। खला में 16 दिन रुकने और 80 से ज़्यादा तजुर्बात करने के बाद वो ज़मीन की तरफ लौट रहे थे कि उनका शटल 3600 किलोमीटर की बुलंदी पर आसमान में एक हादसे का शिकार हो गया, और इस हादसे में 7 खलाबाजों की मौत वाक़ई हो गई। कल्पना चावला को इनकी मौत के बाद नासा की जानिब से इजाज़त से नवाजा गया। हुकूमत हिंद और रियासती हुकूमत ने इनकी याद में कई अहम काम अंजाम दे। इनकी याद में तलबा के लिए वज़ाइफ जारी किए गए। 12 सितंबर 2002 को छोड़े गए भारत के मसनवी सैयारे को कल्पना 1 का नाम दिया गया। कल्पना चावला की ये ख्वाहिश थी कि हिंदुस्तानी लड़कियां नासा के ज़रिए तरबियत हासिल करें। इनकी कोशिश के नतीजे में 1996 से हर साल भारत की 2 लड़कियों को तरबियत हासिल करने की इजाज़त दी गई। अपने स्कूल की तालीम के ज़माने में चांद सितारों के चार्ट बनाना और ड्राइंग के परेड में जहाज़ों की तस्वीरें निकालना कल्पना चावला का पसंदीदा मशगला था। कभी जहाज़ों को आसमान में उड़ता देखकर वो अपनी साइकिल तेज़ तेज़ दौड़ाती और इनका पीछा करने की कोशिश किया करती थी। उन्होंने आसमान की सैर का जो ख्वाब देखा था वो पूरा हुआ और उनका ये कौल सच साबित हुआ, मैं खलाई मिशन के लिए बनी हूँ और इसी के लिए मरूंगी।